हो गया। जी सर, इतना ना मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मैंने खुद का ऑन फोन खोल डाला था इसको। अच्छा। और फिर मैंने इसे सेट किया। अच्छा, खुद देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद ही अपना फोन अच्छा आपने करके ऑन भी किया। ऑन भी कर लिया था, सीपीयू करा था मैंने, माइक्रो जंपरिंग में हो गया था वो, दो जंपर करते मैंने उसमें। ओके, वेरी गुड। तो इसे खुद से डिवॉल्विंग की, सीपीयू भी चेंज किया और डेड फोन को ऑन भी किया था खुद से। ये डबल डेकर का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए डबल डेकर है, ये सीपीयू है इसका और ये रैम है। ये रैम हो गई, ये सीपीयू हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो करेंगे ऑनलाइन का पता लग गया ना, पहले पता ही नहीं लग रहा। मतलब जिसको हम बोला जाता है फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट एंड फाइंडिंग, वो सिर्फ सिस्टमैटिक से या फिर आपके एक्सपीरियंस से ही होता है। एक्सपीरियंस है। डबल डेकर के अंदर ये देखिए, डबल डेकर के अंदर प्रॉपर काम कर रहे हैं। अभी आपने इसको आईसी को रिमूव नहीं किया, नहीं अभी तो सेपरेट नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेपरेट नहीं किया, अभी जस्ट ऐसे निकाल दिया। चलिए ठीक है। सर लाइव हर एक चीज़ चलती है और डेली क्लास होती है, एक भी दिन मिस नहीं होता। अब 20 दिन हो गए और 20 दिन की डेली क्लास है, दिन की भी रात की भी। रात को 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं। सबसे छोटे में कितने दिन में आपने आईसी को रिवॉल्व करके लगा लिया था? 2 ही दिन में सब। 2 दिन में इन्होंने प्रॉपरली काम कर लिया था। सर मैं सुबह यहाँ पे 10:30 बजे आ जाता हूँ। ओके और उसके बाद मेरा आपको 8 बज जाते हैं, कभी कभी 10-11 बज जाते हैं। ओके। दोस्तों अभी ये डबल डेकर का काम कर रहे हैं और ये आईसी आपने खुद निकाली है। हाँ जी सर। ये देखिए आप आईसी को खुद निकाल रहे हैं डबल डेकर को। लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन और हमारा टच का सेक्शन, डेट सेक्शन भी हो गया है कंप्लीट और नेटवर्क सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ये स्मैटिक्स का डायग्राम है, इसके बिना ट्रेसिंग नामुमकिन है। नामुमकिन है। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जी, मेरा नाम ओम विनायक का सर है और मैं महाराष्ट्र से सोलापुर से आया हूँ। तो सर इससे पहले मतलब सर मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था मतलब मोबाइल का पार्ट का। तो यहाँ के मैं कुछ मतलब एक कंपोनेंट आईसी जो सारे कंपोनेंट होते हैं, आईसी ट्रेसिंग सबके बारे में नॉलेज मिला है। मेरे को ऐसा लग रहा है सर मैं 20 दिन में सच में सर 80% सीख गया हूँ। मतलब जो प्रेशर था वहाँ से 80% सीख गया हूँ। जो मेरे को लगता था ये करने में मेरे को समझ 2 महीने लगते थे, मतलब ये 20 दिन में मैं जितना सीखा हूँ बहुत सीखा हूँ सर। टाइमिंग तो सर बोल नहीं सकता टाइमिंग का। 10 बजे आते हैं सर हम, 10 बजे से 8-9 बजे 10 बज जाते हैं, कभी कभी 10 बज जाते हैं। और फिर रात को भी क्लासेस चलता है 2 बजे तक। मतलब पूरा 24 घंटे में 17-18 घंटे हमको देते हैं। सर फॉल्ट फाइंडिंग करना मतलब एक टेक्नीशियन का ये वर्क ही है। फॉल्ट फाइंड करके उस फॉल्ट को सोल्यूशन क्या है ये सब इसके बारे में जानकारी दी जाती है सर इधर। जो चलता है और थ्योरी के बाद मतलब उससे बाद में लेकिन मतलब ये प्रैक्टिकल चलता है। तो फिर ये समझ आता है जल्द से जल्द। अपने ये डबल डेकर का काम कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों अभी ये डबल डेकर का काम कर रहे हैं और ये आईसी आपने खुद निकाली है। हाँ जी सर। ये देखिए आप आईसी को खुद निकाल रहे हैं डबल डेकर को। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये खुद ही कर रहे हैं यहाँ पर। जी सर बिल्कुल। हम डबल डेकर की क्लास चली थी, लाइव चली थी? जी सर लाइव चली थी बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप आपको एक चीज़ बताया गया था? यस सर। कुछ डाउट होता है आपको तुरंत बताते हैं नहीं बताते? जी सर बिल्कुल तुरंत बताया जाता है सर। एक मतलब स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो आपने बताया और आपकी जो बताए थे वो स्टेप बाय स्टेप किया तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब आराम से हो जाएगा। आईसीओ के अंदर आपको आईसी रिवॉल्विंग में तो आप आएंगे मात्र 3 से 4 दिन के अंदर आपके हाथ से आईसी रिवॉल्व करके लगाएंगे। इन्होंने सबसे छोटे ग्रुप के अंदर है, सबसे छोटे में कितने दिन में आपने आईसी को रिवॉल्व करके लगा लिया था? 2 ही दिन में सब। 2 दिन में इन्होंने प्रॉपरली काम कर लिया था। और आईसी को निकालना डालना महारत ही नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर जो काम सिखाया जाता है बिल्कुल दिल से और डीप लेवल में पूरा सिखाया जाता है। अगर आपसे गलती से कोई भी मतलब जो आप आईसी सीपीयू कुछ भी निकाल रहे हो, गलती से आपसे एक कंपोनेंट निकल जाए तो उसके बारे में मतलब वो सही मतलब ग्राउंड है क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सर। तो ये क्या चीज़ है पूरा? ये सर डायग्राम है, ये स्मैटिक्स का डायग्राम है। इसके बिना ट्रेसिंग नामुमकिन है। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि फॉल्ट को फाइंड करना यानी कि डायग्राम को रीड करना बहुत ज़रूरी है। जी MI5AS। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडमी Note 4 का। ओके, ये कौन सा हो गया? Oppo A71। ये किस चीज़ का सर्किट है?
ये चार्जिंग सर्किट है सर। ये भी चार्जिंग ये Neo 5 का चार्जिंग सर्किट है। ये Neo 5 का चार्जिंग ये सर्किट। टच सेक्शन Redmi Note 4 का टच सेक्शन है MI 5A का। ओके। यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। कम पैसों में आपको जो सीखना है यहाँ आके सीख सकते हैं आप। ओडो जी। किसी को चार्जेस तो नहीं ले लिया आपसे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, जो है आपकी तरफ से है। चार्जेस का कोई नहीं है। कोई हिडन चार्जेस तो नहीं देने के? नहीं, इसके नहीं, अलग देने पड़ेंगे, उसके अलग देने पड़ेंगे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए बढ़िया। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने खुद भी ही यहाँ पर काम कर रहे हैं डबल डेकर के अंदर। ये देख, डबल डेकर के अंदर प्रॉपर काम कर रहे हैं। अभी आपने इसको आईसी को रिमूव नहीं किया? नहीं, अभी तो सेपरेट नहीं किया। हाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेपरेट नहीं किया, अभी जस्ट ऐसे निकाल दिया। चलिए, एक्सपीरियंस मैं बिहार के खगड़िया जिला से हूँ। ओके। और मैं यहाँ आने से पहले मैं फ्रेशर था। मुझे मोबाइल के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि मोबाइल में क्या होता है क्या नहीं, कुछ मालूम ही नहीं था। यहाँ आने के बाद ये पता चला कि मोबाइल में क्या है क्या नहीं, क्या कंपोनेंट का क्या काम है, किस चीज़ का क्या काम है, सारी चीज़ नॉलेज हो चुकी है। और मैंने अभी खुद से रिवॉल्विंग भी किया, आप देख सकते हैं। खुद से रिवॉल्विंग की, CPU भी चेंज किया और डेड फोन को ऑन भी किया था खुद से। यहाँ आने से पहले फ्रेशर था, यहाँ आने के बाद आज अब ज्ञान प्राप्त हो गया। जी सर, इतना मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मैंने खुद का ऑन फोन खोल डाला था इसके। अच्छा। और फिर मैंने इसे सेट किया। अच्छा, खुद देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद ही अपना फोन ऑन करके, मतलब डेड करके ऑन किया, फिर उसके बाद फिर दोबारा ऑन किया। बढ़िया है। उसके बारे में लाइव मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। हर एक चीज़ प्रैक्टिकल, यहाँ तक कि हमारे सर जो हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, तो सर हाथ पकड़ के भी सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमसे बात करते हैं, हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हमें छोड़ के चले जाते, क्लास यहाँ हो रही है कहीं और नहीं, हमेशा साथ रहते हैं सर। ये है सर कि मतलब नदी में बिना तैरे समुद्र में तैरने का जैसा है सर। जब तक आप डायग्राम नहीं खींचते, क्लियर कीजिएगा, तब तक मोबाइल में कुछ सीख नहीं पाइएगा सर। मतलब फॉल्ट में फाइंड करना है तो डायग्राम को रीड करना जरूरी है सर। अच्छा, बिना डायग्राम के क्या हम फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, उसके लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। सही। जब आपको 4 साल 5 साल का काम जब आपको आ जाएगा तो आपको डायग्राम खोलने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती है। बट जिन जैसे बच्चों को, फ्रेशर्स जो हैं, उनको डायग्राम की वजह से ही फॉल्ट को फाइंड करना समझ में आता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को या जिन भाई को यहाँ मतलब मोबाइल के लाइन में जाना है, तो टाइगर अभी जिंदा है, यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि हमारे सर इतने अच्छे हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सर। चलिए बढ़िया। मुजफ्फरनगर से आया हूँ, तो उत्तर प्रदेश के ज़िले में लगता है मुजफ्फरनगर ज़िला, और मैं लगभग 2 साल से काम कर रहा हूँ। और पहले तो मतलब जो मैं करता था दुकान पे अपनी टच ग्लास, टच का काम, फोल्डर का काम और माइक, जैक, ये सब चीज़ें करता था। पर अगर मतलब कुछ भी अगर ख़राब हो जाए बोर्ड में, तो फिर कुछ भी दिक्कत आ जाए तो वो ठीक नहीं कर सकता था। मतलब बेसिक वर्क कर लेते? बेसिक वर्क। अच्छा। अगर कोई फ़ोन आया कि इसमें ये डेड है या कुछ भी शॉर्टिंग आई, तो वो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था। यूट्यूब के सारे बैठे हुए थे? हाँ, वो भी है। थोड़ा होता यूट्यूब से मैंने देख लिया, लेकिन वो यूट्यूब से समझ नहीं आता ना। अच्छा। यूट्यूब की 5 मिनट की वीडियो में क्या समझ लेगा? क्या समझ लेगा सर, मैं सुबह यहाँ पे 10:30 बजे आ जाता हूँ। ओके। और उसके बाद मेरा रात को 8 बज जाते हैं, कभी कभी 10-11 बज जाते हैं। ओके। यस सर, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल मीडियम लेवल में चलता है। ओके। मतलब जितना थ्योरिकल है उसी दिन उतना ही प्रैक्टिकल भी है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल ही चल रहा है पूरे दिन, थ्योरी आज हुई ही नहीं, या फिर थ्योरी चल रही है प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं। दोनों चलता रहता है। दोनों एक पूरी। लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन और हमारा टच का सेक्शन, डेट सेक्शन भी हो गया है कंप्लीट। और नेटवर्क सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। 20 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। EMC, CPU, रिबोलिंग, ड्यूल डेकर। अभी मैं डबल डेकर ही उतार रहा था। अच्छा, डबल डेकर ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल डेकर का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए डबल डेकर है, ये CPU है इसका, और ये रैम है। ये रैम हो गई, ये CPU हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। सो अभी डबल डेकर हो या वाइट पेस्टेड हो, ब्लैक पेस्टेड हो, सभी आप खुद ही अपने यहाँ पर लाइव देखा यहाँ पर? यस सर, सब चीज लाइव देखी है। ओके। और ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड तो मैंने सब कुछ ठीक कर ली थी। अभी डबल डेकर ही बांध रहा हूँ। ओके ओके। क्योंकि डबल डेकर की क्लास अभी 2 दिन पहले हुई थी। ऐसा नहीं है 2 बार 3 बार जो भी मतलब क्लीनर मांगेंगे या फिर कुछ भी मांगेंगे, स्टेंसिल हुई, वो ठीक नहीं, सब मिलेगा। अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आए। कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है? नहीं, इसके अलग चार्जेस? कुछ चार्जेस नहीं अलग, ऐसा कुछ तो अलग कुछ नहीं है, और उससे ज़्यादा ही मिलता है। उससे ज़्यादा यूट्यूब पे तो इतना टाइम ही नहीं आपको बताने का, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर उससे ज़्यादा मिला है। हाँ जी, सोच के आए तो उससे तो ज़्यादा ही मिला है। उससे ज़्यादा मिला है।
बिल्कुल ज़रूरी है, उसके बिना तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। ओके। क्योंकि जब तक उसे लिए पता ही नहीं होगा कि ये लाइन कहाँ पर जा रही है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ कर नहीं सकता। वो 10 लाइन चेक करेगा, 10 चीज़ हटाएगा, लेकिन उसमें चीज़ तो एक ही खराब है ना, एक ही चीज़ उसके पूरा दिन लग जाएगा उसमें। और आपको? मुझे तो 10 मिनट लगेगी, मुझे 10 भी नहीं लगेगी। 10 भी अभी नहीं। मैंने वो एक सेट खोला था, उसमें रजिस्टर देखा था कि ये लाइन यहाँ से जा रही है, सिल्ट उतार के देखा है, अभी उसे करेंगे। तो लाइन का पता लग गया ना, पहले पता ही नहीं लग रहा था। मतलब जिसको हम बोला जाता है फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग वो सिर्फ सिस्टमैटिक से या फिर आपके एक्सपीरियंस से ही हो सकता है। एक्सपीरियंस ही हो सकता है। तो पूरा आपको जो डेड सेक्शन हो या आपका प्रॉपर आपको यहाँ पर लाइव हर एक चीज़ दिख चलती है? सर लाइव हर एक चीज़ चलती है, और डेली क्लास होती है, एक भी दिन मिस नहीं होता। अब 20 दिन हो गए और 20 दिन की डेली क्लास है, दिन की भी रात की भी। रात को 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं सब, मतलब कोई यहाँ पे आराम करने वाला सिस्टम नहीं है। ओके। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय हमारी तरफ से दिया जाता है। मैं ना अननेसेसरी इसी वजह से डर रहा था कि वहाँ पर रहना नहीं मिलने का, ठीक से खाना नहीं मिलने का। लेकिन खाने का भी बहुत सस्ता है, और हमने खाना टिफिन सिस्टम ही कर रखा है। अच्छा। और हॉस्टल में भी कोई दिक्कत नहीं है, नहाने की भी सब व्यवस्था है। आईसी है हमारी, DC to DC आईसी, चार्जिंग आईसी। ओके। ये बोल ग्रेड आईसी है, इसकी सारी बोलों पे इसका GND है। जो ने CPU उतारा या फिर कोई सी भी आईसी उतारी, इसके हमारे यहाँ के प्रिंट उगड़ गए, तो हम देख सकते हैं NC है या फिर ग्राउंड है या फिर GR वाली। उनको प्रिंट उखड़ता है तो माइक्रो जंपिंग तक माइक्रो बताया जंपिंग आपको? मैंने कर ही लिया सर, माइक्रो अच्छा, आपने करके ऑन भी किया? ऑन भी कर लिया था, CPU करा था मैंने, माइक्रो जंपिंग में हो गया था वो। दो जंपर करते मैंने उसमें। ओके, वेरी गुड। तो इससे पहले कर पा रहे थे कितना माइक्रो जंपरिंग, यानी कि आईसी के नीचे भी जंपरिंग? पता ही नहीं था इसके बारे में। माइक्रो जंपिंग भी हो जाती है। चार्जिंग सर्किट है, चार्जिंग सर्किट? चार्जिंग सर्किट है ओप्पो A5s का, माई Note 4 का चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट। टच का है, टच सेक्शन, टच सेक्शन। MI 5A का लाइट सेक्शन है। क्या ये चार्जिंग सर्किट चलेगा क्या? नहीं सर, नहीं चलेगा। अगर आप इसमें से सीरीज में से कोई कंपोनेंट निकाले तो नहीं चलेगा, लाइन ही ब्रेक हो जाएगी वहाँ से। लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो आप सर मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ, मैं आने से पहले यहाँ पे यही सोच रहा था कि रहने का नहीं मिलने का, रहने के पास में बहुत दिक्कत होएगी, और सर सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, तो जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ही मिला। मतलब रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। सब पहले यही सोचता है कि रहना मिलेगा, 1 महीने के लिए, 1 महीने परेशान हो जाता है आदमी बाहर, जो बाहर नहीं रह सकता। तो इसी इंस्टीट्यूट में सब फैसिलिटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज बहुत ज़्यादा है सर, इतनी ले नहीं सकते जितनी आप दे सकते हो।